तुम लोग प्लीज उनको मत बताना कि मैं इसके अंदर हूँ। ठीक है ठीक है। सब मैं फ्रिज ठीक करने आया था। आप आए हो फिर ठीक करने के लिए? अच्छा, ये फ्रिज ठीक करना है? नहीं, फ्रिज ठीक नहीं करना है, वो एसी ठीक करना है, एसी ठीक करना है। आपने किया था ना फोन फ्रिज ठीक करने के लिए? हाँ, वो बोला तो मैंने फ्रिज के लिए था, लेकिन फ्रिज ठीक हो गया। वो थोड़ा सा दिक्कत थी, वो रामू नौकर को आता था, इसी ने ठीक कर दिया। अंदर एसी है ना, एसी ठीक कर दो आप। मैं आया तो फ्रिज ठीक करने के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एसी भी ठीक कर लेता हूँ, हो जाएगा एसी भी ठीक। एक मिनट, आपको कहीं देखा हुआ? आप वो प्रिंस तो नहीं जो मेरे घर आए थे? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, बहुत अच्छी तरह से याद आ गया। आप मेरी बेटी अंकिता को नहीं जानते क्या? आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अंकिता, अच्छा उसके पापा हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे यार, हाँ, वो मैं उस दिन घर पे नहीं था, उसकी माँ थी, लेकिन अंकिता की माँ को गुजरे हुए तो 2 महीने हो चुके हैं ना। हाँ, दुख हुआ था मुझे भी सुनकर कि अंकिता की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। जी जी, छोड़िए, ये तो चलता रहता है ना, जीवन मरण। आप मुझको एसी दिखाइए, कौन सा एसी ठीक करना है? हाँ आइए, अंदर एसी ठीक कर लो आप। ठीक है, आइए अंकल जी, ये वाला एसी खराब है हमारा। ठीक है साहब, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जी, आप इधर आइए। जी। अरे हाँ, कर लीजिए आप ठीक। बस मुझे एक बात पूछनी थी जी। मतलब अंकिता जो है, अंदर तो बहुत घुटन हो रही है, सांस तक नहीं आ रही है, आवाज़ें आना बंद हो गई। लगता है पापा गए, बाहर चलती हूँ। यार अंदर तो बहुत घुटन हो रही थी, पापा कहाँ है? वो तो अंदर गए हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप अपने पापा से भाग क्यों रही हो? अरे 24 ले रही थी क्योंकि मुझे नहीं दिखानी उन्हें अपनी शक्ल। और एक बात और समझ में नहीं आई, आप तो कह रही आपके पापा बहुत अमीर है, पर ये तो फ्री रेसी सही करने वाले हैं, वो कैसे? देखो मैं सब बताती हूँ, मुझे मेरे पापा के साथ नहीं रहना है, मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। मतलब पापा से छुटकारा पाना है आपको? अरे वो हुआ यूं था कि अब पापा को पता नहीं क्या हो गया आजकल, ना कभी काम करते ना कुछ। मुझे उस हालत में नहीं रहना यार, गरीबी मुझसे ये सब सहन नहीं होता। वैसे मेम साहब एक बात बताऊं आपको? हाँ बताओ, कौन सी बात? वो साहब हाँ साहब बोलो ना। नहीं रहने दो, जाने दो, और कभी बता दूंगा। चलो ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी कि वैसे ये बात प्रिंस भैया को पता है, आप अपने पापा को छोड़ना चाहती हो? देखो पहले प्री भी ठीक था, जब माँ थी तब पापा अच्छा खासा कुछ काम करते थे, पर माँ के जाने के बाद तो पापा ने सारा काम बंद कर दिया, घर में बैठे रहते हैं। और इस गरीबी में मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस गरीबी में पसंद ही नहीं आता रहना। और तुम्हें पता है रोज मुझे भेजते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, और मैं उनसे झूठ बोलकर यहाँ प्रिंस के साथ आ जाती हूँ मजे करने। जब मैं प्रिंस के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस देखो ना कितना अमीर है और मेरे पापा इतने गरीब। लेकिन मेम साहब ये आपके पापा के साथ गलत नहीं होगा? देखो वो मेरी बात है, मैं नहीं चाहती रहना तो मतलब नहीं चाहती, अब इसमें फोर्स करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी गलत हो चाहे सही हो, मैं यही चाहती हूँ और यही करूँगी। मुझे मेरे पापा के पास नहीं जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंस के साथ ही रहूँ। लेकिन मेम साहब जो पापा होते हैं ना, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। लगता है कोई आ रहा है, मैं चुप जाती हूँ। क्या करूं, मेम साहब को बता दूं साहब शादीशुदा है या नहीं? मेरा मतलब है जो अंकिता है आपकी बेटी ही है ना? हाँ, मेरी बेटी है। अरे मेरा मतलब अभी उसकी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई हो गई है, अभी हो रही है? हाँ, वो तो रोज कॉलेज जाती है, उसकी पढ़ाई अभी पूरी थोड़ी हुई है। अंकिता तो रोज मेरे पास होती है, कहती है कि मेरी कॉलेज खत्म हो गई, अब जॉब का वेट कर रही हूँ। उसकी शादी के बारे में सोचा आपने? मतलब बेटी इतनी बड़ी हो गई है आपकी तो। अभी शादी का कहाँ, अभी तो वो पढ़ाई करेगी, फिर उसकी नौकरी लगेगी, तभी तो शादी होगी ना। मैं चाहता हूँ उसकी जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी हो जाए, कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, तो फिर उसकी शादी भी कर दूँ। इसका मतलब अंकिता ने मेरे से झूठ बोला? मुझे हमेशा बोलती रही कि अभी कॉलेज खत्म हो चुका और जॉब की वेट कर रही हूँ, नौकरी लग जाएगी उसके बाद शादी भी हो जाएगी। बड़ी है, इसके पापा तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताना मुझे, आपका पहले कोई बिजनेस वगैरह था क्या? यही काम करते थे आप, मतलब एसी वेसी ठीक करना वगैरह? नहीं, मेरा पहले रेस्टोरेंट का काम था। रेस्टोरेंट में मुझे घाटा हो गया तो फिर मुझे उसको बेचना पड़ा। उसके बाद फिर मैं ये एसी फ्रिज वगैरह ठीक के ही अपना परिवार चलाता हूँ। अच्छा, खुद का रेस्टोरेंट था पहले? ये भी झूठ बोला। कोई बात नहीं अंकिता, ठीक करो आप ठीक करो। वैसे साहब
आप मेरी बेटी अंकिता से कब मिले थे? बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। अब क्या है कि वो पढ़ाई में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती है कि घर पे भी टाइम नहीं दे पाती, और कभी कभी तो वो अपनी सहेली के घर भी रुक जाती है पढ़ने के लिए। वैसे आप कब मिले थे? बहुत दिन हो गए हुए ना मिले हुए आपको उससे। जी हाँ, सही बात है, बेचारी पढ़ाकू बहुत है ना, तो मिल नहीं पाती होगी। इसका मतलब मुझसे झूठ बोला, कॉलेज कभी गई ही नहीं है, और माँ बाप के पैसे पता नहीं कहाँ उड़ा रही है। कोई बात नहीं। अब वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे अंकिता पसंद है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? देखिए सर, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, एसी फ्रिज ठीक करके अपना परिवार चलाता हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं आपके बराबरी कर सकूँ साहब। अरे तो क्या हो गया, पसंद है तो पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, और ये बात बोलकर आप शर्मिंदा मत। देखिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि मेरी बेटी अंकिता को आप जैसा दोस्त मिल गया। मुझे याद है पिछली बार जब आप हमारे घर में आए थे ना, तो 20,000 रुपया आपने मेरी पत्नी को दिया था। अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन हमें उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी। आपने बहुत मदद की। आपकी जैसे दोस्त दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं। अच्छा है मेरी बेटी के आप दोस्त हैं। जी हाँ, उस वक्त तो मैंने पैसे इसलिए दिए थे, मुझे थोड़े हालात आपके घर के सही नहीं लगे थे। देखिए साहब, बाप हो ना, हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अंकिता से एक बार मैं पूछ लूँ तभी मैं जवाब दे पाऊँ। देखिए, मैं पसंद करता हूँ अंकिता को, और मैं चाहता हूँ कि शादी करके साथ में रहे। और वैसे भी आजकल आपको पता ही, अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं, तो उससे शादी करूँगा। पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते भी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना हम दोनों के लिए। वो भी पहले से जानती होगी और मैं भी अच्छे से जानता होगा। और आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए कि आप बड़े घर के हो, मैं छोटे घर का हूँ, ऐसा मत बोलिए प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानता हूँ तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो कहती है कि मैं पढ़ूंगी, पढ़ाई पूरी करूंगी, नौकरी करूंगी, बहुत सारा कमाऊंगी। अब इसी चक्कर में वो घर पे भी टाइम नहीं दे पाती है। शादी करके वो आपके साथ में। जी हाँ, सही कह रहे हो आप। अंकिता के भी बहुत सारे सपने होंगे ना कि आगे चल के पैसा कमाए, घर वालों का ख्याल रखे। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है साहब, मैं इसी ठीक कर लेता हूँ, अभी कर देता हूँ। अरे इस फ्रिज के अंदर कौन है? कौन है इसके अंदर? बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। ओ मैडम, तुम कौन हो और इस फ्रिज के अंदर क्या कर रही हो तुम? वो मैं प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? भैया की गर्लफ्रेंड? लेकिन भैया ने तो मेरे को कभी नहीं बताया आज तक कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप फ्रिज के अंदर क्यों छुपे हुए थे? इसीलिए क्योंकि मेरे पापा अंदर है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देख ले। तुम कौन हो? अरे मैं तो आज ही आया हूँ ना कॉलेज से यहाँ। वो 6 महीने से मैं कॉलेज में था ना, तो वहीं हॉस्टल में रहता था, तो इसीलिए आज घर आया हूँ। लेकिन मैंने आपको आज से पहले कभी देखा नहीं। हाँ, शायद तुम यहाँ नहीं रहते ना, इसलिए तुमने भी मुझे नहीं देखा होगा, और फिर हम दोनों को गलतफहमी हो गई। साहब, एसी तो आपका बिल्कुल ठीक है। मैं आया तो था फ्रिज ठीक करने के लिए, और उसका सामान भी लाया था। अब ये आपने मेरे साथ क्या मजाक की? आपका एसी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं। हाँ, वो शायद चलाकर नहीं देखा ना ऐसे, तो मुझे लगा खराब होगा, इसीलिए आपको बोला। कितनी अजीब बात है ना साहब, आपने एसी चला के भी नहीं देखा और मुझे बुला लिया एसी ठीक करने के लिए। हमारे परिवार में बहुत गरीबी है साहब। अरे मैं तो, मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसने मुझसे कहा कूलर ले आ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसके लिए कूलर लेके आता। क्या करूं? बेटी को पढ़ाता, उसकी फीस देता, उसके खर्चे पूरे करता, या उसके लिए फिर कूलर लेके आता। बस अब तो मुझे अपनी बेटी से उम्मीद है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, किसी अच्छी नौकरी पे लग जाए, तो 4 पैसे कमा के बाप की सहायता करती रहेगी। साहब, एसी बिल्कुल ठीक है आपका, मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो मतलब आपने इतना सारा किया अपनी बेटी के लिए? हर एक कूलर तो ले लेते कम से कम, सारा पैसा बेटी पे ही लगा दिया,
क्या पता वो सही निकले या ना निकले, बाद में किसका क्या पता होता है। इतना कुछ किया आपने आपकी बेटी के लिए, क्या लगता है वो भी ये सब कर पाएगी आपके लिए इतना कुछ? देखिए साहब, हर बाप को ना अपनी औलाद का पता होता है कि उसके बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं उसकी कमाई पर रहना चाहता हूं। एक दिन उसकी माँ उससे कह रही थी कि बेटी तू जल्दी से पढ़ जा, नौकरी कर, तो हमारे घर के भी दिन बदल जाएंगे। तो मां से कह रही थी कि मां, मैं आपके दूध का कर जरूर चुकाऊंगी। लेकिन उससे पहले ही उसकी मां चल बसी। साहब, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो पढ़ लिख के बहुत अच्छी नौकरी करेगी और जीवन में बहुत आगे जाएगी। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ठीक हो गया तो चलते हैं फिर। अरे यही तो नहीं है तुम्हारे पापा? मेरे पापा कहाँ हैं? अंकिता बेटी तू? पापा आप यहाँ? बकवास बंद करो अंकिता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच्चाई पता चल गई है। क्या किया तुमने? अपने पापा के सामने छुपने की एक्टिंग करी। हाँ, छुपना चाहती थी पापा से, जिस बाप ने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए। जी अंकल जी, मैं बताता हूं। जब आप आए, इसने देखा कि गेट से आप आ रहे हो तो कहने लगी कि मुझे छुपा दो। मैं पापा के सामने आना नहीं चाहती। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, इसलिए मैंने भी फ्रिज खराब था उसके अंदर छुपा दिया। लेकिन जब आपने बताया तब पता चला मुझे कि दिक्कत तो कुछ हो रही है। ये रोज कॉलेज जाते ही नहीं थी। इसने मुझे बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। और मुझे इसने एक बात और बताई थी कि पापा तो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो गांव में या गांव से कभी बाहर नहीं आते। इसलिए जब मैंने कोई मैकेनिक बुलाया फ्रिज ठीक करने के लिए तो आप आए। तब इसे डर लगा कि ये तो पापा ही हैं, आज तो मैं पकड़ में आ जाऊंगी, इसीलिए खुद को छुपा दिया ताकि आप दोनों आमने सामने ना हो और मुझे सच्चाई का पता ना चले। अंकिता, तू बस यही चाहती थी ना कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे से तेरी शादी हो जाए, हम खुश रहे। अरे यार ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। तुमने अपने पापा की फिक्र नहीं करी। और माँ को मरे अभी 2 महीने हुए थे ना, उनके बारे में भी नहीं सोचा। अरे घर वाले कितनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं तुमसे कि बेटी बाहर पढ़ाई करने जाती होगी। मुझे अगर ये बात सच में पता होती ना कि तुम बाहर पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम तो मेरे पास आ जाती हो यहाँ पे। और मुझे पता क्या कह रही थी, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार बात कर लेना। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अपने पापा को धोखा दे रही थी तुम। और मुझे एक बात और पता चली, ये मुझे ये भी बोलने लगी कि मेरे पापा मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, वो घर से धक्के मारकर मुझे निकालना चाहते हैं, मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ। और आप जो बोल रहे थे ना कि जब देर सवेर हो जाती थी, रात को गाँव नहीं आ पाती थी कॉलेज से, तो किसी सहेली के यहाँ रुक जाती थी। कोई सहेली के यहाँ नहीं रुकती थी, ये तो यहाँ पे रुकती थी मेरे यहाँ। और मुझे कहती थी कि पापा बहुत मारते हैं, गालियाँ सुनाते हैं, दारू पीते हैं। अपने उस बाप को बदनाम कर रही थी जिसने इतना कुछ किया तेरे लिए। मुझे बताया तुम्हारे पापा ने कि जब तुम्हारी माँ जिंदा थी वो बेचारी इतनी तकलीफों से जूझ रही थी और घर में इतनी गर्मी थी कि कूलर तक नहीं था। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के चलते जितना भी पैसा खर्च हो रहा था उसके कारण वो घर में कूलर तक नहीं ले पाए। और अपनी इच्छाएं मारी उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज भी काम कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं यार? अकेले का पेट भरना होता तो कहीं भी भर लेते यार। एक बेटी के लिए इतना कुछ किया बाप ने, इतना कुछ त्याग किया, अपनी जिंदगी त्याग दी। लेकिन मुझे ऐसी बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरा ख्याल रखे, मेरे परिवार का ख्याल रखे। जो अपने पापा की कदर नहीं कर सकती, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अंकिता प्लीज चली जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। आप दोनों, मैंने आप दोनों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। और पापा आप तो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। मैंने आप ही के बारे में ये सब अफवाहें फैलाई, आपके बारे में कितना बुरा भला बोला, और न जाने क्या क्या सोचती रही आपके लिए। और आप तो मेरी हर एक छोटी खुशी को भी खुश करना चाहते थे। प्रिंस, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें सब झूठ कहा और मैंने न जाने क्या क्या बहाने लगाए तुम्हारे आगे। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। एक तरफ मेरे पापा जो मुझे इतना प्यार करते हैं और एक तरफ मैं हूँ जिन्होंने उनके प्यार का मजाक उड़ा दिया। पापा माफ कर दो प्लीज। देखिए आप ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि इसने बहुत नालायकी की है,
वो काम किए जिसको नहीं करने चाहिए। क्या बोली थी ये? कि मेरे पापा मुझको मारते हैं। अरे मरते मैंने बोल तुझे- दिया था, वो काट दिया, ठीक है। अब फिर से बोल दो, क्या बोलती थी? क्या बोला था इसने आपको कि मेरे पापा मुझको मारते हैं? अरे मैंने फूलों से भी ज्यादा नाजुक तुझको संभाल के रखा है। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, और तूने मुझे यह सिला दिया। देखिए, बच्चे नालायक हो जाए लेकिन माँ बाप नालायक नहीं होते। अगर इसकी शादी आपके साथ हो जाएगी ना, तो मैं समझूंगा कि मैंने इसके लिए जो कुछ भी किया है वो सब पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने इसको ठुकरा दिया ना, तो इसे कोई नहीं अपनाएगा। एक बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि उसकी औलाद पढ़ लिख कर अच्छी बन जाए। तुम्हारे पापा को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, लेकिन प्लीज सुधर जाना। जो बेटा अपने माँ बाप को धोखा देना, उससे ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग भी है। अगर आइंदा से ऐसा हुआ ना, तो शादी तोड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा अंकिता। तो यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर दो, प्लीज़ कर दो यार। खूब सारा प्यार दिखा दो, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल। नहीं किया ना अब तक शेयर, प्लीज़ कर दो।